सो हेलो गाइस, वेलकम बैक आफ्टर द 4 मंथ्स। आई नो कि मैं ये वीडियो 4 महीने बाद डाल रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू बिगिनिंग्स। हेलो, माय नेम इज అయ్యర్ అయ్యర్ వేణుగోపాల అయ్యర్ వేణుగోపాల్ అయ్యర్ ముత్తుస్వామి వేణుగోపాల అయ్యర్ ముత్తుస్వామి వేణుగోపాల్ అయ్యర్ చిన్నస్వామి ముత్తుస్వామి వేణుగోపాల అయ్యర్ పెరంబదూర చిన్నస్వామి ముత్తుస్వామి వేణుగోపాల అయ్యర్ सो बेसिकली आवर टुडेज टॉपिक इज नियो बैंक्स। बैंकिंग इंडस्ट्री में एक नई कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुई है, नियो बैंक्स। सो नियो बैंक्स, सम पीपल से इट इज़ द नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग। सो क्या ये रियली है? ओवरऑल नियो बैंक्स के बारे में आज बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो नियो बैंक्स आर दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो एक चीपर अल्टरनेटिव है ट्रेडिशनल बैंक्स के लिए। ओके, सो नेट बैंकिंग में बेसिकली क्या होता है, हम नेट बैंकिंग उस बैंक्स की यूज़ करते हैं जिधर हमारा अकाउंट है। जस्ट फॉर HDFC, एक्सिस, SBI जैसे जो बैंक्स है, जो ट्रेडिशनल बैंक्स है, उनका हम नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं। बट नियो बैंक्स प्रोवाइड डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। मतलब नियो बैंक से कोई ऐसे फिजिकल बैंक्स नहीं होती, जैसे SBI, HDFC जैसे उनके कोई फिजिकल ब्रांचेस नहीं होती। सो नियो बैंक्स डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करती है विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, और कुछ पर्सनलाइज सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है जो ट्रेडिशनल बैंक्स प्रोवाइड नहीं कर सकती। बट सम पीपल थिंक्स कि यार दोनों अभी नियो बैंक्स आल्सो प्रोवाइड डिजिटल सर्विसेज, नेट बैंकिंग आल्सो प्रोवाइड डिजिटल सर्विसेज। सो व्हाट्स डिफरेंट बिटवीन? तो उसमें डिफरेंस है। नियो बैंकिंग बेसिकली क्या करती है, कस्टमर्स और ट्रेडिशनल बैंक्स का जो सर्विस है उसके बीच का ब्रिज गैप करती है। जैसे कि इन दिस न्यू एरा नाउ हम AI से इंट्रोड्यूस हुए, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हुई है, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री में एक नेक्स्ट इवोल्यूशन है बिकॉज इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फिनटेक। बट यार नाउ यू से कि हमने अभी तक कोई न्यू बैंक्स की एडवर्टीजमेंट्स नहीं देखी, या ऐसे कुछ भी होल्डिंग्स हुए, या उसका कुछ ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं देखा। बट यार आपको पता है, आप खुद न्यू बैंक्स की सर्विसेज यूज़ करते हो। यस, जैसे आपने फैम पे, रज़ा पे, एक्स, फ्रीओ मनी, इनके एडवर्टीजमेंट्स देखी होगी, यही है नियो बैंक्स। बट अभी तक RBI ने इन नियो बैंक्स को लाइसेंस 100% लाइसेंस नहीं अलाउ किया है इंडिया में। और RBI ने इनको लाइसेंस क्यों नहीं किया है? बिकॉज ऑफ RBI अभी तक इतना इन पे रिलाई नहीं करती, बिकॉज ऑफ देयर नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, कि इनकी कोई फिजिकल ब्रांचेस एग्जिस्ट नहीं करती इन बैंक्स की। सो RBI अभी तक उन पे उतना रिलाई नहीं करती है, इसलिए नियो बैंक्स ट्रेडिशनल बैंक्स के साथ पार्टनरशिप बेस पे इंडिया में वर्क करती है। अब मैं आपको नियो बैंक्स और ट्रेडिशनल बैंक्स के बीच का डिफरेंस क्लियर बता देता हूँ। ओके, सो नियो बैंक्स में क्या होता है, नियो बैंक्स के पास एक डिसएडवांटेज है जो ट्रेडिशनल बैंक्स के पास है। ट्रेडिशनल बैंक्स हैज द एडवांटेज ऑफ फंडिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कस्टमर ट्रस्ट, लेकिन नियो बैंक्स के कोई अभी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना होने की वजह से नियो बैंक्स के पास एक फंड्स का डिसएडवांटेज है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कस्टमर्स ट्रस्ट का डिसएडवांटेज है। सो नियो बैंक्स हैज़ द नो एनी ट्रस्ट ऑफ कस्टमर, उनके पास कोई कस्टमर बेस नहीं है, कोई फंडिंग के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सो फॉर द सम डिफरेंट, नियो बैंक्स ने क्या किया है, नियो बैंक्स ने फीचर्स और कुछ स्पेशलाइज सर्विसेज लॉन्च की है जो कस्टमर्स के लिए बहुत ही इफ़िशियंट और बहुत ही फास्टर है रैदर देन ट्रेडिशनल बैंक्स। नियो बैंक्स अभी बेसिकली क्या करती है, जैसे उनके पास कोई अभी इंडिविजुअल कस्टमर बेस या उनका कुछ सोसाइटी कस्टमर बेस नहीं है। सो नियो बैंक्स क्या करती है, रिटेल कस्टमर्स को डायरेक्टली सर्व करती है। जैसे स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हुए जहाँ पे ट्रेडिशनल बैंक्स अंडर सर्व है, सो वहाँ पे नियो बैंक्स रिटेल कस्टमर्स को डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करती है। सो ये तो हुआ नियो बैंक्स और ट्रेडिशनल बैंक्स के डिफरेंस, लेकिन मैं अब आपको नियो बैंक्स के एडवांटेजेस बता देता हूँ। ओके, नियो बैंक्स आर द टोटली न्यू इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग। सो जैसे ही नियो बैंक का स्टार्टअप इंडिया में आया था, सो इस स्टार्टअप ने मोर देन $230 मिलियन की फंडिंग रेज करी थी। ओके, सो
अभी भी इन्वेस्टर्स के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है बैंकिंग इंडस्ट्री में, और इन्वेस्टर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स इस अपॉर्चुनिटी पे पूरा नज़र रखे हुए हैं। सो बिकॉज ऑफ दी नो कस्टमर ट्रस्ट, अभी तक नियो बैंक्स उतनी कस्टमर बेसिस पे इंडिया पे डेवलप नहीं हुई है। अब जैसे कि मैंने आपको नियो बैंक्स के एडवांटेजेस के बारे में बताया, सो नियो बैंक्स को भी बहुत चैलेंजेस है, क्योंकि अभी ओवरऑल इंडिया का बैंकिंग मार्केट कैप्चर करने में, जहाँ पे उनकी एक नई जो इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में कुछ नए इंट्रोड्यूस हुए नियो बैंक्स, सो वहाँ पे उनको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। द साइज ऑफ ग्लोबल नियो बैंकिंग मार्केट is expected to 333 billion dollars by 2026. But like all financial institutions, neobank has also such pros and cons. Okay, so नियो बैंकिंग के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कस्ट बिल्डिंग ट्रस्ट। हेंस नियो बैंक्स के पास इस ट्रस्ट के बेसिस पे, इस ट्रस्ट के डिसएडवांटेज, ट्रस्ट में नियो बैंक्स को डिसएडवांटेज है कंपेयर टू ट्रेडिशनल बैंक्स, बिकॉज ट्रेडिशनल बैंक्स हैज दिस सम फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड अभी तक कस्टमर्स ऑल्सो नियो बैंक्स के उतना रिलाई नहीं करते। ओके, सो फॉर दी इसके लिए नियो बैंक्स क्या करती है, कुछ प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस और मेंबरशिप जैसे ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को, और वो एक बेसिकली और एक सर्विस प्रोवाइड करती है, वो है कि जस्ट यू यूज़ आवर सर्विस एंड पे आफ्टर दैट। सो ये एक सिंपल सर्विस नियो बैंक्स के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। अब नियो बैंक्स के प्रॉस कौन कौन से हैं? ओके, सो फर्स्ट इज़ कन्वीनियंस। ओके, नियो बैंक्स क्या करती है, अपनी मेजॉरिटी सर्विसेज अपने एप्लीकेशंस पे प्रोवाइड करती है, सो यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, सो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी मेजॉरिटी ऑफ सर्विसेज आप घर पे ही बैठे उनके एप्लीकेशंस पे एक्सेस कर सकते हो। सेकेंड इज द स्पीड। नियो बैंक्स क्या करती है, अकाउंट ओपनिंग और इन प्रोसेस में ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करती है। ओके, सो जितना फास्ट वो अकाउंट ओपन करती है उतना ही आपको वो इफ़िशियंटली और स्पीडली लोन्स देती है, और उनके कुछ ऐसे मेंबरशिप और प्रीमियम्स पे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन अमाउंट लो रहती है। थर्ड इज़ द लो कॉस्ट। ओके, नियो बैंक्स अपने सारे प्रोडक्ट्स पे, सारे सर्विसेज पे ट्रेडिशनल बैंक्स के कंपेयर में लो कॉस्ट चार्ज करती है। जस्ट नियो बैंक्स के कुछ प्रॉस है, जैसे उनके कॉन्स भी है। फर्स्ट इज द रेगुलेटरी हर्डल्स, मतलब आरबीआई ने अभी तक नियो बैंक्स को इंडिया में लीगलाइज नहीं करवाया, उनको वो अभी भी नियो बैंक्स इंडिया में लाइसेंस नहीं है। सो इस एक फैक्टर की वजह से कस्टमर ट्रस्ट जो होता है अगेंस्ट नियो बैंक्स वो बहुत कम हो चुका है। सेकंड इज़ द इम्पर्सनल बोले तो नियो बैंक्स के पास कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होने के कारण इंडिया के कस्टमर्स उतना अभी ट्रस्ट नहीं करते नियो बैंक्स के, बिकॉज आप किधर भी जाते हो आपको फिजिकल एग्जिस्टेंस अगर कुछ उस चीज़ का हुआ, सो आप उस पर ज़्यादा रिलाय, ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, बिकॉज यू एनी टाइम गो वेयर एंड कुछ भी आपको प्रॉब्लम रहा आप वहाँ जा सकते हो। बट नियो बैंक्स के मामले में नियो बैंक्स आर सम इम्पर्सनल। थर्ड इज़ द लिमिटेड सर्विसेज। नियो बैंक्स अभी भी इंडिया में ट्रेडिशनल बैंक्स के कंपेयर में लिमिटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। सो दीज ऑल आर अबाउट द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ नियो बैंक्स। ओके, सो नियो बैंक्स अभी इंडिया में एक नई कंसेप्ट है, एज पर सम पीपल की एक नेक्स्ट इवोल्यूशन है बैंकिंग इंडस्ट्री का। ओके, सो मैंने आपको उनकी प्रॉस एंड कॉन्स, ट्रेडिशनल बैंक्स के डिफरेंस, नियो बैंक्स क्या होता है, इस सारे के बारे में, सारे चीज़ें के बारे में आपको बता दिया। ओके, सो अभी नियो बैंक्स को इंडिया के मार्केट को अक्वायर करने में अभी तक कुछ बाय 2026 तक उनको बहुत टाइम लगने वाला है। जैसे उन्होंने ग्लोबल मार्केट, उनका जो फंड रेस था वो भी बहुत ज़्यादा था, सो इन्वेस्टर्स भी उस पर आए, इन्वेस्टर्स आल्सो कीप आई ऑन देम। ओके, सो ये ऑल अबाउट था नियो बैंक्स। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब।